अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेस्ट बंगाल में रहने वाले मज़दूर गरीब माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 6 मई से लेकर 15 मई तक पूरे वेस्ट बंगाल राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। देखिए और सबके सामने शेयर कर दीजिए है। और उस लॉकडाउन में जो नियम कानून उसमें बनाए गए हैं वो गरीब मजदूरों के लिए बहुत उनके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। तो आइए पता करते हैं कि वेस्ट बंगाल का लॉकडाउन कैसा होगा 6 मई से लेकर 15 मई तक। आज इस वक्त आप ये वीडियो देखकर जहां जाना चाहते हैं चले जाए, क्योंकि कल से आपके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो जाने से पहले ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन किस तरीके से लगा, क्योंकि ये लॉकडाउन थोड़ा सा अलग है। वेस्ट बंगाल अनाउंस फ्रेश कोविड-19 केसेस, लोकल ट्रेन सस्पेंड, रेस्ट्रिक्टेड टाइमिंग फॉर मार्केट एंड शॉप्स। कि वेस्ट बंगाल में 6 मई से लॉकडाउन लगने वाला है। जितनी भी लोकल ट्रेन हैं वो सब के सब सस्पेंड हो चुकी हैं, और जितने भी शॉप्स हैं उनके लिए टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वो क्या है वो आगे आगे पता चलेगा। जो चीज़ें बंद हुई हैं उसके नाम है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर etc। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल में जितनी ज़्यादा कोविड केसेस बढ़ रही है उसी को देखते हुए शॉपिंग मॉल बंद कर दिया गया है, जिम बंद हो चुका है, सिनेमा हॉल बंद हो चुका है और ब्यूटी पार्लर भी बंद हो चुका है। चलिए, फर्दर द मूवमेंट ऑफ लोकल ट्रेन्स विल बी सस्पेंड स्टार्टिंग टुमारो May 6। कल यानी 6 मई से जितनी भी लोकल ट्रेन हैं वो सब के सब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। ना वो आधी चलेंगे ना थोड़ी, पूरी तरीके से लोकल ट्रेन वेस्ट बंगाल में 6 मई से लेकर 15 मई तक बंद हो चुका है। स्टेट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग द कोलकाता मेट्रो विल फंक्शन एट द ओनली 50% कैपेसिटी। जो बस ट्रांसपोर्ट लोकल बसेस हैं और जो मेट्रो रेल है वो चलेंगी, लेकिन उसमें जितने लोग होते थे उसका आधे लोग उसमें रहेंगे। टिकट का प्राइस इसमें मेंशन नहीं, टिकट का प्राइस सेम रहेगा, लेकिन जितना डिस्टेंस होना चाहिए उस डिस्टेंस के साथ वहाँ पर लोगों को बैठाया जाएगा। तो आपके लिए इतना ही राहत है कि अगर ट्रेन बंद है तो आप बस से सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उतना ही आपको जगह मिलेगा जितना उसने लॉ बनाया है, उससे ज़्यादा आपको नहीं। यानी सीट मिलना मुश्किल है या फिर बस मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। लुकिंग एट द कोविड-19 सिचुएशंस वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। Mamata announced adding that the wearing of masks have been made mandatory in the state। आप कहीं भी चले जाइए, मास्क लगाना आपके लिए कंपलसरी होगा। ये तमाम कदम आपके भलाई के लिए ममता बनर्जी ने उठाया है, ऐसा यह रिपोर्ट कहती है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस विल बी नाउ फंक्शन विथ ओनली 50% अटेंडेंस। जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस है 50% लोग आएंगे और 50% लोग अपने घरों से ही काम करेंगे। फॉर प्राइवेट ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हैज़ बीन मैंडेटेड फॉर 50% ऑफ द स्टाफ। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी सेम उसी तरीके से घर में बैठकर ही काम करेगी। शॉपिंग कम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर etc हैव आल्सो बीन ऑर्डर्ड शट्स। यानी जितने भी शॉपिंग मॉल्स है, जिम है, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर है, ये सब के सब 24 घंटा तक शट डाउन रहेगी। यानी 6 तारीख से लेकर 15 मई तक टोटल शॉपिंग मॉल, जिम, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सब आपके काम की जगह है। शॉपिंग मॉल कल से लेकर 15 मई तक शॉपिंग मॉल बंद रहेगा। कल से लेकर 15 मई तक जिम बंद रहेगा। 6 तारीख से लेकर 15 मई तक सिनेमा हॉल बंद रहेगा। 6 तारीख से लेकर 15 मई तक ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा। पूरी तरीके से बंद है। यानी अगर किसी को बाल कटाना वो आज ही कटा सकता है या फिर 15 मई के बाद। अगर किसी को शॉपिंग करना वो आज कर सकता है या फिर 15 मई के बाद। अगर जिम में किसी को काम है, हालांकि एक दिन आप बॉडी बने, लेकिन बहुत सारा सनक वाला आदमी लोग रहता है जिसको कैलोरी के बारे में पता नहीं, अगर उसको जिम करना है तो वो आज ही का टाइम है। और पार्लर का जो मैटर है ना, ये लेडीज जेंट्स दोनों है। तो जो भी औरत अगर ईद आते आते चुड़ैल बनने का उसको खतरा है तो आज ही जाके पार्लर में अपने आप को ठीक करवा ले। तो 15 मई तक पता नहीं उसका हस्बैंड अगर रियल सूरत में देख लो तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही मजाक कर रहा था क्योंकि सीरियस वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा मजाक जरूरी कहीं हार्ट अटैक नहीं हो जाए लोगों को। अच्छा, बैंक के बारे में कुछ सोचना है कि बैंक कैसे खुला रहेगी। बैंक्स हैव बीन अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम 10 AM to 2 PM। जो बैंक होगी, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, 10 बजे सुबह से 2 बजे दिन तक खुली रहेंगी। और वाइल ज्वेलरी शॉप्स कैन रिमेन ओपन फ्रॉम 12 PM to 3, क्या पता 3 PM है शायद। तो जो ज्वेलरी शॉप्स है, जो सोना का दुकान है, अमीरों का जो दुकान है वो बंद नहीं होगा। गरीबों का सैलून बंद हो जाएगा लेकिन अमीरों का दुकान बंद नहीं होगा। तो ज्वेलरी शॉप जो होगा वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक खुला रहेगा। हो सकता है ईद का टाइम में लोग ज्वेलरी, मुझे तो नहीं पता ईद में लोग ज्वेलरी खोलते हैं, तो इसका थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गरीब पार्लर में लोगों का काम रहता है वो बंद हो जाएगा।
शॉपिंग मॉल में लोग शॉपिंग करने जाते हैं वो बंद हो जाएगा, बाजार नहीं जा सकते, वो भी कुछ टाइमिंग है। लेकिन ये जो बता रहा है कि ज्वेलरी खुला रहेगा, ये ममता बनर्जी सिस्टम मुझे नहीं समझ में आया। ज्वेलरी बंद हो जाना चाहिए था, क्या ज़रूरत है ज्वेलरी बेचने की। होम डिलीवरी ऑफ फूड विल बी एनकरेज बाय द अथॉरिटीज, द सीएम फर्दर सेड। अच्छा, होम डिलीवरी फूड ऑन रहेगा नहीं रहेगा वो अथॉरिटी जाने, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। देयर विल नाउ बी अ बैन ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल गैदरिंग एज वेल। जो भी सोशल और पॉलिटिकल भीड़ होगा, कोई जीते हारे कुछ भी, अगर कोई भीड़ होगा तो वो सख्ती से उसको मना किया गया है। द सीएम अनाउंस्ड डे आफ्टर असेंबली इलेक्शन कंक्लूड इन द स्टेट। सब कुछ खत्म होने के बाद जब ममता ने शपथ लिया तब उसने अनाउंस किया है कि वेस्ट बंगाल में 6 मई से 15 मई तक इसी तरीके से लॉकडाउन चलेगा। अब जो लोग उड़ना चाहते हैं फ्लाइट जहाज में, उनके लिए भी चलो रूल रेगुलेशन सुन लो, जो नहीं उड़ते वो भी सुन लो, काम आएगा। कोई अगर आसपास का आदमी आपका जा रहा है, कम से कम इन्फॉर्मेशन पहुंचा के उसकी मदद तो करो। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो मेड इट मैंडेटरी फॉर एट ट्रेवल्स टू कैरी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट्स। जो भी इंसान ट्रैवलिंग करेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसे RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट उसके पास होना चाहिए। फ्रॉम May 7, अब 6 तारीख कल है, उसके बाद 7 तारीख से एक और रूल रेगुलेशन है। For May 7, nobody will be allowed to arrive at airport without RT-PCR negative reports not older than 72 hours. 7 मई से जो भी इंसान कोलकाता एयरपोर्ट जाना चाहता है वो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएगा, जिसका एक्सपायरी 72 घंटा होगा। 72 घंटा से ज़्यादा पुराना रहेगा तो वो एयरपोर्ट वाले नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसको जाना है या निकल गया, तो क्या होगा? तो ये होगा, those who will be positive, they will be sent to 14 days quarantine arranged by airport authority with the state government, the West Bengal CM said। अगर कोई पॉजिटिव हो जाएगा तो वहाँ पर एयरपोर्ट के जो अथॉरिटीज़ होंगे वो उनको 14 दिन का क्वारंटीन करेंगे, ये उनका सब मैटर होगा। सीएम ने साफ साफ कह दिया आपका कोई खर्चा पर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि खर्चा का यहाँ पर तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। रैंडम चेकिंग विल बी डन इन इंटर स्टेट बसेस। रैंडम चेकिंग किया जाएगा बस में घुस कर। RT-PCR negative reports not older than 72 hours in mandatory for such passenger। जो भी रिपोर्ट कराएगा 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। The ruling is also applicable for the passenger of train service, she added। ये मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है। Banerjee meanwhile announced the hawker, transporters and journalists will be given priority। जो जर्नलिस्ट है, जो हॉकर है, जो ट्रांसपोर्टर्स है, उनको अलाउड होगा, स्पेशल एडवांटेज होगा, वो कहीं भी जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पर यूट्यूब वाला जाके करेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, और मैं जाऊँगा भी नहीं। क्या ज़रूरत है, घर से तो काम हो ही रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात क्या है? ठीक है, यहाँ तक वीडियो इन्फॉर्मेशन गलत है। अब मेरा दिल की फीलिंग मैं आप सबके सामने रखूँगा। जिसको मेरा फीलिंग सुनना है गरीब आवाम को लेकर वो सुने, जिसको नहीं सुनना है वो भाड़ में जाए। हाँ, जो TMC सपोर्टर है उसको बहुत बुरा लगेगा मेरा बात, तो अगर वो चाहे तो जा सकता है। देखिए, आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया जिसमें गरीब लोग काम करते हैं। शॉपिंग मॉल अमीर का होता है, काम करने वाले मिडिल क्लास या फिर गरीब घर के लड़के होते हैं। शॉपिंग मॉल बंद करने की वजह से वहाँ पर लोग ना पहुंचने की वजह से जो उसको बंद किया गया, तो लोगों को आधी सैलरी दी जाएगी, 6,000 5,000, जिसमें रमज़ान के टाइम में घर चलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अगर ममता बनर्जी शॉपिंग मॉल बंद कर रही है, ये मेरे ख्याल से निहायत ही गलत कानून ला रही हैं। अगर वो ज्वेलरी शॉप 2 से 3 खोल सकती हैं, 3 घंटा 4 घंटा जो भी के लिए, तो फिर शॉपिंग मॉल भी उन्हें 2-3 घंटा के लिए खोलना चाहिए। और मेरे मामले में 2-3 घंटा का ये लॉकडाउन पूरी तरीके से अननेसेसरी है, लेकिन मैं इसका डिटेल अभी इस वीडियो के एंडिंग में दूंगा कि मेरा सोच क्या है। मेरे हिसाब से लॉकडाउन कैसा होना चाहिए, जो मेरा सोच, जो मैंने हालात को देखा है, चीन का मैंने विश्लेषण किया जाकर नहीं वीडियो से ही, जो महाराष्ट्र में जो, तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले काम की बात करते हैं। आपने बंद कर दिया जिम। अगर जिम ममता बनर्जी बंद कर दिए तो ठीक है, जिम अमीर व्यक्ति का होता है, उसका अपना सब कुछ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं रहते, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक बात ब्यूटी पार्लर्स की है, तो देखिए, जो आप ब्यूटी पार्लर, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर अगर आप बंद करेंगे तो ठीक है, जिनका पार्लर है उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनका पार्लर है। लेकिन जो लोग ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हैं, जो वर्कर है, उनका क्या होगा? उनको सैलरी कैसे मिलेगा? वो एक इंसान का बाल बनाता है, हेयर बनाता है, हेयर उसको जो शेप देता है, उसके बाद उसे सैलरी मिलता है। अगर लोग वो बंद हो जाएगा तो उसका मालिक सैलरी किसे देगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पार्लर में जो नौवा होते हैं, हमारे यहाँ नाई होता है, नाई जो ज़मीन में बैठकर लोगों का बाल काटता है, वो सुबह से लेकर 5-6 आदमी का बाल काटता है। बाल, हेयर, चूल सब यहाँ वर्डिंग चलता है। तो मैं हेयर कहता हूँ कि जो हेयर कटिंग करते हैं वो निहायत ही गरीब होते हैं। अगर वो 5-6 इंसान के हेयर कट करेंगे तो उनके घर में 2 टाइम अनाज बनता है, बहुत मुश्किल से 2 टाइम। अगर ममता के इस
लॉ की वजह से अगर उनका काम बंद हो गया तो क्या ममता बनर्जी उनके घर तक खाना देंगी? इसका कोई भी बात ममता बनर्जी ने अपने इस कंडीशन में नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। जो भी लोगों का रोज़गार जाने वाला है, क्या ममता बनर्जी उनके घर में जाकर चावल दाना पानी देंगी? अगर देंगी तो मैं खुश हूँ उनके ऑर्डर के साथ, लेकिन अगर नहीं देंगी तो उनका क्या? और मैं एक बात पूछता हूँ कि जो इंसान ट्रेन से ट्रैवलिंग करके हावड़ा से सियालदह या हावड़ा से कहीं और जाकर मजदूरी करता है, आज हमारे वेस्ट बंगाल में लाखों की तादाद में लोग रोज़ सुबह 8 बजे ट्रेन पकड़ के आते हैं, रात 10 बजे ट्रेन पकड़ अपने घर जाते हैं, 200-300 कमाते हैं। क्या उन लोगों का घर अब कैसे चलेगा? वो कैसे एक दूसरे से आना जाना करेंगे, किसी के यहाँ काम करेंगे? लेबर का क्या होगा? देखो, इस लॉकडाउन से अमीर का कुछ नहीं उखड़ने वाला है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ना एमएलए को इससे कोई परेशानी होगी, ना काउंसिलर, ना एमपी, ना ही सीएम, ना ही पीएम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो देश का वो गरीब जनता जो हिंदू है या मुसलमान, सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करके जो 2 टाइम अपने बीवी बच्चे और माँ बाप का पेट भरता है, उसको इस लॉकडाउन से फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट में ममता ने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि वो लॉकडाउन लगाने से पहले किस किस को अनाज दे चुकी है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन मेरे ख्याल में तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर कोई सरकार लगाती है तो कम से कम 1 महीने का राशन पहले से ही उसके घर में सरकार को पहुंचा देनी चाहिए। फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फिर इंसान अपने से खा पका के 1 महीने तक घर में रहे। और अगर मेरी मानो तो लॉकडाउन लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली, मूर्खता वाला काम है। मैं इसका भी आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, आप एक बाज़ार को 24 घंटे के लिए खोल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी से रहिए, या फिर उसको 10 भाग में बांट दीजिए कि इतना देर में ये एरिया के लोग जाएंगे। तो 24 घंटा टाइम है 10,000 लोगों को शॉपिंग करने के लिए, तो वो सुबह शाम दिन रात मिलाकर भाग करके अपना बाज़ार ले लेंगे। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप कह रही हैं कि आप बाज़ार अगर 2-3 घंटे के लिए खोल रही हैं तो 10,000 आदमी 2-3 घंटे के लिए बाज़ार लेंगे तो वो टूट पड़ेगा। तो जो लॉकडाउन अपने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगा, वो कहाँ बचा है लॉकडाउन? वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो जो 10,000 का भीड़ है वो 3 घंटे के लिए टूट पड़ेगी। तो जो भीड़ 24 घंटे में थोड़ा थोड़ा आ रही थी आपके लॉकडाउन की वजह से, वो 10,000 की भीड़ तुरंत पहुंच गई। तो मुझे बताओ लॉकडाउन का क्या फायदा है? पूरे दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो लॉकडाउन लगाकर सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए नहीं होगा। लॉकडाउन लगाने से कोरोना वायरस रुकेगा, लेकिन जो लॉकडाउन आप लगा रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो आप दे रहे हैं कि ज्वेलरी 2-3 घंटे के लिए खुलेगी, तो मार्केट 1-2 घंटे के लिए खुलेगा, तो 1-2 घंटे में 10,000 लोग घुस जाएंगे। अगर आप उसको 24 घंटा खुलकर पुलिस खड़ा कर दीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर वो खरीदारी करेंगे तो लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, बट लॉकडाउन नहीं है जरूरी। ये लॉकडाउन लगाना सिवाय गरीबों की मौत के दावत देने का कुछ नहीं है। और अगर किसी को परवाह तो मुझसे 1-to-1 आके डिबेट कर ले, वो सीएम हो, पीएम हो, एमपी हो, काउंसिलर, कोई भी हो। मैं यही कलकत्ता का रहने वाला हूं। लॉकडाउन से सिवाय गरीबों के नुकसान का कुछ नहीं होगा, और लॉकडाउन से अमीर और अमीर होगा। जो इंसान घर में लैपटॉप मोबाइल में काम कर उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन एक गरीब जनता, एक गरीब मजदूर जो 24 घंटे भेंग चलाता है या 10 घंटे भेंग चलाता है, 10 घंटे इधर उधर भटकता है, मजदूरी करता है, रास्ते साफ करता है, जूते पॉलिश करता है, नाई बनाता है, हेयर कट करता है, वो इंसान कैसे अपना घर संभालेगा? ईद में कपड़े कैसे लेगा? उसका रोजगार का क्या है? क्या सरकार बैठाकर उसको देगी? नहीं देगी। लेकिन बस सरकार मुंह उठाएगी और लॉकडाउन कर देगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वोट तो दे दिया अमीरों ने। गरीबों का क्या है? गरीबों ने तो बीजेपी से डर के वोट दिया। जो बीजेपी ने लॉकडाउन किया उससे थोड़ा सा अच्छा लॉकडाउन है, लेकिन इससे क्या है? गरीब नहीं मरेंगे। अगर ये सरकार गरीबों तक अनाज पहुंचा देती है, अगर ये सरकार गरीबों को कपड़ा पहुंचा देती है, तो मैं मोहम्मद अंसारी लॉकडाउन का स्वागत करता हूं। लेकिन ये जो कोई लॉजिकली नहीं है लॉकडाउन का। क्या लॉजिक है लॉकडाउन का कि 24 घंटे में 10,000 लोग हजार करके 10 बार गए, और आपने इसको 3 घंटा कर दिया, तो 3 घंटे में 10,000 लोग एक साथ पहुंच गए। काय का लॉकडाउन? कैसा लॉकडाउन? आज रात में क्या भीड़ नहीं लगेगी? आज रात में जिसको पता चलेगा कि कल से लॉकडाउन है, जो इंसान हावड़ा में रहता है, जो इंसान दक्षिण दाड़ी 24 घंटे जहां भी रहता है, जिसको ट्रेन से सफर करना है, वो तो पूरा भीड़ लाके चले जाएगा। तो कितना कोरोना फैलेगा? तो लॉकडाउन लगाने का मतलब ही कि भीड़ जमा करना। पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा, भीड़ जमा हो गया, कोरोना फैल गया। आज बंगाल में लॉकडाउन लगा, फिर भीड़ जमा होगा। तो आपका लॉकडाउन का लॉजिक क्या है? आप इसलिए लॉकडाउन लगा रहे हो ताकि इंटरनेशनल में आपका नाम हो। लॉकडाउन मत लगाओ भाई, सॉल्यूशन निकालोगे। कोरोना से बचने के लिए सॉल्यूशन है कि वैक्सीनेशन। कोरोना से बचने के लिए मास्क मैंडेटरी हो। कोरोना से बचने के लिए लोगों कम से कम बाहर निकलना, पुलिस खड़े कराओ। जरूरत के तहत लोग बाहर आएंगे, नहीं तो घर आ जाएंगे बस। लेकिन जिसको काम है आप उसको रोक नहीं सकते। अगर किसी का बीवी बच्चा घर में भूखा मरा है तो वो कोरोना के डर से घर में नहीं बैठ सकता है। आपको अनाज उसके घर में देना होगा।
तो इस तरीके से लॉकडाउन का मैं बिल्कुल प्रूफ नहीं, मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि कल बेचारे जो लोग दर बदर भटकेंगे वो ना भटके और आज ही रात अपने घर में चले जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ और पूरी एहतियात के साथ वो सब अपने घर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप सबको लाखों लोगों तक पहुंचाना है, ये बहुत सारी न्यूज़ है, इसीलिए आप इसको लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को धड़ धड़ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और कमेंट में अपनी बात रखिए, क्या आप लॉकडाउन के साथ हैं या फिर आप लॉकडाउन के खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के इस्लाम तेरे रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो, मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।